नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और अभी कुछ देर पहले हम इस वेस्टलैंडर के एक किरदार से हम मिले और अब हमारे साथ हैं दो और किरदार जिनसे मैं बात करूंगा इस सीरीज के बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया। हॉकाई के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो मैं आपसे यही पूछूंगा कि जब इस तरह की कोई सीरीज मिलती है जिसमें आपको उन किरदारों का मौका निभाने का मौका मिलता है जिनको आप बहुत से लोग तो देख के बड़े हो रहे हैं, लेकिन आपने तो बड़े होने के बाद देखा होगा और देख के फैन हो गए, तो कैसा एक्चुअली क्या एक्साइटमेंट लेवल होता है जब आपको ये मिलता है? और अभी क्योंकि आप लोग जाएंगे इसे करने के लिए, वो अलग बात है, लेकिन एक्साइटमेंट लेवल क्या था जब आपको पता लगा कि आपको पूछा गया है करने? नहीं, फ्रैंकली स्पीकिंग मैं बहुत ज़्यादा मार्वल देखता नहीं और कॉमिक्स ज़रूर कहूँगा मैं, जैसे मैं सुपर कमांडो ध्रुव का फैन रहा हूँ जी एक टाइम पे, तो वो उस तरह की दुनिया है। मुझे वो सुनने में बहुत मज़ा आता है, देखने में बहुत मज़ा आता है। जितने भी मार्वल वर्ल्ड के किरदार मैंने देखे जितने भी लिमिटेड, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं। मैंने हॉकाई का भी नहीं देखा था, सो इट्स गुड इन अ वे, बिकॉज मुझे अब उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब उससे इंफ्लुएंस हो गया, मैं उसको नहीं बनाऊंगा। आई विल मेक माई ऑन हॉकाई, सो दैट्स एक्साइटिंग चैलेंजिंग। राइट, ये आपके पास वापस आऊंगा, आप बताइए राजन। नहीं, मैं बहुत आपके लिए तो एकदम नया वर्ल्ड है ये, मतलब नॉट इन सेंस ऑफ सीरीज बट जिस तरह की चीजें आपने की हैं लाइफ में। हाँ जी, हाँ जी, ये मीडियम तो बहुत नया है जी, और एक्साइटिंग भी है बहुत, और मुझे लगता है कि आई हैव बीन वेरी लकी कि ये इतना पहली बार मैं ऐसा कुछ कर रही हूँ और उसी में आई एम गेटिंग सच अ गुड अपॉर्चुनिटी। मतलब मंत्रा तो बहुत बढ़िया है, उन्होंने इतना काम आसान कर दिया, इतनी क्लैरिटी दे दिया एज द डायरेक्टर, क्योंकि ये बहुत ओवरवेलमिंग था, चैलेंजिंग था, लेकिन डर भी बहुत लग रहा था क्योंकि इतना बड़ा यूनिवर्स है, इतना बड़ा नाम है। एंड देन आई गेट टू वर्क विद जयदीप सर, विच हैज ऑलवेज बिन ग्रेट, तो आई एम वेरी ग्रेटफुल और एक्साइटेड हूँ। राइट, आपने कहा जब मैं ये करने आ रहा था तो मैं ये सोच रहा था जहन में कि आप इस तरह की जो सुपर हीरो सीरीज होते होंगे आप देखते होंगे, खास तौर से मार्वल, क्योंकि हम सबकी अपनी अपनी पसंद होती है देखने। और फिर मैंने सोचा कि आप FTI से भी हैं, थिएटर सब कुछ, तो FTI से होने के बाद शायद आपने देखो वर्ल्ड सिनेमा भी दिखाया जाता है, तो हर सिनेमा आप देखते हैं। पर मुझे ये बताइए कि सुपर हीरोज बहुत सारे लोग हैं, आप जैसा मैं भी हूँ, हाँ, सो मैंने भी बहुत ज़्यादा नहीं देखा, बट हिंदुस्तान में सुपर हीरोज का कल्चर नहीं रहा है ना। और जब आप इस तरह का सुपर हीरो आप सोचते हैं करने का विदेश, मतलब जो हॉलीवुड सीरीज है उनमें, तो आप कितना कन्विंसिंगली उसको कर सकते हैं, बतौर एक्टर आप कर सकते हैं, बट फिर भी कितना कन्विंसिंगली बतौर, मैं अगर पूछूं तो जो इंडियन एक्टर्स हैं, जिस तरह से आप इंडियन एक्टर्स बड़े हुए हैं जिन फिल्मों को करते हुए, कितना कन्विंसिंग है? मुझे लगता है कि है वो हमारे अपने ही सुपर हीरोज रहे। अगर हम अपनी माइथोलॉजी पढ़ें या हमारे पुराने वेद पुराण पढ़ें तो ऐसा लगता है कि वो सुपर हीरोज़ हैं। और फिर से वही बैक टू बेसिक्स वाला बात है, जब एक दौर था, अभी तो नहीं है क्योंकि फैमिलीज नहीं बची उस तरह से कि दादी नानियाँ बैठे कहानियाँ सुनाएं। अभी मैं यही पूछ रहा था, बट एक दौर था जहाँ नानी बिठा के सब बच्चों को सोने से पहले कहानी सुना रही होती थी, और वो रैंडम कहानी थी, उसका रियलिटी के साथ कोई लेना देना नहीं है, बट वो सुन के आप आंख बंद करके सुन रहे हो और हर एक आदमी अपना वर्ल्ड क्रिएट कर रहा है। राइट, हर एक में वो अपना फेवरेट किरदार ढूंढ रहा है जिससे वो रिलेट कर पाता है या कर पाती है, तो वैसा ही कुछ है। तो देखते हैं हम कितना सक्सेसफुल हो पाते हैं इस बात। ये आप दोनों से सवाल है, जो अभी इन्होंने दादा नानी दादी की बात कही, और एक ये जनरेशन है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बहुत बुजुर्ग हो गए हैं, बट एक ये जनरेशन हो आप नहीं, मैं आप ही के बराबर हूँ, शायद हो सकता है आगे पीछे हूँ थोड़ा, मगर आपको लगता है कि जो नाना नानी दादा दादी ने जो कहानियां हमें सुनाई, अब वो सब चेंज हो गया, अब ऑडिबल नाना नानी दादा दादी की जगह लेगा डिजिटल नाना नानी दादा दादी और अनगिनत कहानियां खत्म ही नहीं होंगी, नींद आए चाहे ना आए। जी, लेकिन जब आप आज के टाइम में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि जो बच्चे हैं वो या तो टीवी देखते हैं या फिल्म देखते हैं, सो इन दैट वे हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको लगता है कि ये ऑडिबल बच्चों के लिए ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे जैसे आपने कहा कि जब आप ऑडियो सुनते हैं या किताब पढ़ते हैं तो आप अपनी दुनिया क्रिएट करते हैं, तो इन टर्म्स ऑफ क्रिएशन या क्रिएटिविटी बच्चों के लिए ये ज़्यादा मददगार साबित होगा। आई थिंक वो सबके लिए होगा, जो भी जैसे आप गाड़ी में रोज ट्रैवल करते हैं, बॉम्बे जैसे शहर, बहुत टाइम आपको सड़कों पर बिताना पड़ता है ट्रैफिक में, तो हम रेडियो सुनते हैं, FM सुनते हैं, वहाँ विजुअल का कुछ होता नहीं है,
तो वैसा ही ऑडिबल है कि आप उस पूरी दुनिया को दोबारा चला के सुन सकते हैं, खाना बनाते सुन सकते हैं, औरतें करती हैं, बच्चे अगर उनको विजुअली नहीं देखना है या वक्त नहीं है तो वो कर सकते हैं। आई थिंक वो सबके लिए है, जो भी वर्किंग, आप अगर आंखें अपनी व्यस्त नहीं करना चाहते तो कान। रेडियो में इसमें थोड़ा सा फर्क ये हो जाता है कि रेडियो में हम गाने वही सुन रहे हैं जो हमें देख चुके हैं, टीवी पे देखे हैं, फिल्म में देखे हैं ज्यादातर, तो वो तो फिर हमारे दिमाग में वही इमेजिनेशन आती है जो हम देख रहे हैं। हाँ, ऑडिबल में क्योंकि हो सकता है ये एक सीरीज है, उसके बाद कोई और भी सीरीज आए जहाँ पे अलग तरह की कहानियां हो, इंडियनाइज किया गया, इसको हिंदी में किया गया। आपको लगता है फ्यूचर में कुछ ऐसी भी जो इंडियनाइज्ड स्टोरीज हैं वो भी हो सकती हैं और एक बड़ा मार्केट हो सकता है हिंदुस्तान के लिए? आई थिंक सो, आई थिंक सो। जैसे कि हम मार्केट खुल रहा है तो हम लैंग्वेज बैरियर नहीं बचा है सिनेमा के लिए, और वो ऑडिबल बिल्कुल नहीं हो सकता। बिल्कुल, तो और इजी है क्योंकि ऑडिबल अगर आप सब कुछ हिंदी में बनाना शुरू करोगे अपने अपने लोगों के लिए तो वो बहुत बड़ा मार्केट है। एक दौर था, मुझे पता नहीं फिर से याद है कि आपको होगा शायद, एक दौर में शोले फिल्म की ऑडियो, बिल्कुल याद है मुझे, सिर्फ ऑडियो कैसेट पूरी एंटायर फिल्म की, वो सुपर हिट सबके घरों में होती। आपको ये भी याद होगा कि पान की दुकान के बाहर लोगों की भीड़ लगा करती थी सुनने के लिए, शोले सुनने के लिए। सुन रहे हैं, वो देख नहीं रहे। पूरी फिल्म पूरी फिल्म डायलॉग्स होते थे, डायलॉग्स एंड 2-3 रिकॉर्ड्स होते थे उसके, और वो चल। इमेजिन कि आपके पास सिर्फ स्क्रीन, आप फिल्म देख रहे हैं शोले और आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए। दैट्स और बेस्ट पार्ट उसका ये था कि आवाज उधर से आ रही है तो सब लोग उधर ही देख रहे हैं। हाँ। ऐसे जैसे कि उनको शायद फिल्म दिख रही है। हाँ। और अगर कोई आदमी उधर से निकल के आए तो वो ऐसे करके देखेगा कि अरे ये भीड़ क्यों लगी हुई है, तो आपको लगेगा ये लोग सुन रहे हैं, देख नहीं रहे। लाइक जब रेडियो पे मैचेस आते थे, राइट, सब ऐसे कान लगा के बैठे, वो वैसे भी सुन सकते हैं, ऐसे भी सुन सकते हैं, पर सब ऐसे रेडियो पे ना ऐसे कान लगाए बैठे थे कि यहाँ रेडियो जी, दैट्स योर बॉडी। बट मुझे ये बताइए, मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा, आप आज की जनरेशन है, बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स वगैरह पे आपने काम किया है, शायद मतलब मुझे थोड़ा सा विश्वास करने में या बिलीव आने में डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मुझे टाइम लगा, हो सकता है जयदीप के साथ भी हो, क्योंकि जो थोड़े से मैं ओल्ड स्कूल हूँ मुझे लगता है, मगर ये जो सुनने सुनाने की विधा थी बीच में क्यों लुप्त हो गई? ये दोनों आप में से जवाब दे सकते हैं। मुझे नहीं पता। मेरे आई पास थिंक सबसे बड़ा रीजन रहा संयुक्त परिवारों का टूटना। ओके, लोग बाहर जाने लगे, राइट, काम के लिए, पढ़ाई के लिए, जो कि एक दौर में बहुत कम हो पाता था, और सबकी अपनी दुनिया बनने लगी, तो सुनने सुनाने का मौका कम हुआ। उसके बाद सबसे बड़ा रीजन वैसे मुझे लगा आप बोल रहे हो प्लेटफॉर्म वाइज ये क्यों चेंज हुआ, मैं वो तो नहीं पता। नहीं, मेरे ख्याल में शायद ये भी सही बोल रहे हैं आप, और शायद ये भी वजह हो सकती है कि टेक्नोलॉजी वेरी ज्यादा बिजी हो गया। जब फोन शुरू हुए, मोबाइल फोन नॉर्मल हुए, सबके लिए नॉर्मल हो गया जब मोबाइल फोन, लोगों ने चिट्ठियां लिखना बंद किया, तो और फिर उससे भी खत्म हो गया मोबाइल फोन से, अब टेक्स्ट पे आ गए, वीडियो कॉल पे आ गए, सो द वर्ल्ड अपने आप में घुसता चला गया, सब अपने अपने में अंदर घुसते चले गए। ऑल्सो मुझे लगता है ना वो वाली बात थी कि जैसे पहले ब्लैक एंड व्हाइट थी फिल्म, फिर कलर बनी, फिर 3D, फिर 5D, तो ऑडियो में भी अगर आप सुनेंगे द वॉइसेस एंड द एक्टर्स आर अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ इट। जिस तरह का म्यूजिक है, जिस तरह का प्रोडक्शन है, जब आप सुनते हो हर एक चांटे की आवाज, हर एक स्टेप की आवाज, हर एक जैसे रेगिस्तान में हमने जो वर्ल्ड हमारा सेट है हॉकाई का, वो रेगिस्तान में है, तो आप जब रेत पे चल रहे हो वो भी आवाज आपको, अब 3D तो नहीं बोल सकती पर इतनी क्लियर वो आती है, और वो एक्सपीरियंस नया है। मुझे लगता है वो ज्यादा एक्साइटिंग है इन चीजों में। या मैं आपसे अगर पूछूं कि कंपैरिजन विजुअल मीडियम और ऑडियो मीडियम का, आपको क्या लगता है बतौर एक्टर आपको क्या सीखने को मिलेगा? क्योंकि अभी तो आप जब करेंगे तो मुझे लगता है कि जैसे हवा महल आया करता था एक जमाने पे रेडियो पे, तो उसमें अगर वो करेंगे अच्छा आप कहाँ जा रहे हो, अच्छा आप इधर से उधर, तो उनको बताना पड़ता था क्योंकि विजुअल नहीं ना कि अच्छा वो आदमी चल रहा है और आप सिर्फ देख सके। आपको क्या लगता है कि किस तरह का आपको कुछ सीखने को मिलेगा उस पॉइंट ऑफ व्यू से? क्योंकि डबिंग एक अलग चीज है और कहानी कहना एक अलग चीज है। जब मैं अभी रिकॉर्ड कर रही थी मंत्रा के साथ, तो मंत्रा मुझे बोलते थे कि प्राजक्ता लाइन सही आ गई पर बॉडी नहीं आई, तो पहले मेरी समझ नहीं आता था कि अच्छा
तो भले ही एज एन एक्टर आप दिखाई नहीं दोगे किसी को, पर जिस तरह से इसे रिकॉर्ड किया जा रहा है, आई थिंक मैंने वो सीखा कि आपकी आवाज़ में बॉडी लैंग्वेज कैसी लाई जा सकती है, आपकी आवाज़ में मूवमेंट कैसी लाई जा सकती है, आपकी आवाज़ में एक्सप्रेशन एक बात है, पर अगर आप भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, पीट रहे हो, मार रहे हो, गिर रहे हो, तो वो कैसे लाया जा सकता है। मेरे लिए एटलीस्ट छोटी लर्निंग है, पर बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे लिए भी बहुत बहुत मुश्किल था ये चीज़, क्योंकि फिर से जब आप सीन करते हो ऑन स्क्रीन, यू नो दैट योर बॉडी इज देयर, योर माइंड इज देयर, योर साउंड इज देयर, बट यहाँ सडनली अब आपको ना एग्जैक्टली जो प्रोजेक्टर ने बहुत बात बोली कि आपको समझ नहीं आ रहा था कि यार वॉइस में बॉडी कहाँ से घुसाऊं तो वो बहुत चैलेंजिंग होता है, जेन्युइनली चैलेंजिंग होता है कि आपको लगना चाहिए कि अच्छा आप दूर से चल के आए हैं, विजुअली आप देख सकते हो कि वो वहाँ से चल के आया है, तो आपके थोड़ा सा भी साउंड या आपकी आवाज़ जो उस वक्त वो हेल्प कर देती है, लेकिन यहाँ वो दिखाना भी पड़ता है, तो क्रिएट करना पड़ता है। जी, यहाँ पे एक बार कहें तो आप फिर से आप और करीना साथ में काम कर रहे हैं इन अ वे, या और उन्होंने आपकी लास्ट टाइम बहुत तारीफें की, बस वो बड़प्पन है उनका। जी, आप क्या बोलना चाहेंगे करीना के साथ? करीना ने तो बता दिया कि जयदीप के साथ काम करके बड़ा मजा, आपको क्या लगा? सेम मुझे क्योंकि वो इतनी बड़ी स्टार है, थोड़ा सा मैं भी वो था कि पता नहीं किस तरह से ऑन सेट, क्योंकि हम सबकी वही आदत है कि थोड़ा बहुत रिहर्सल, थोड़ा बहुत समझना, रिलेशनशिप है डिस्कस करना, बट शी वॉज अमेजिंग। मतलब वो खुद बोल देती थी एक और रिहर्सल कर ले, मैंने कहा यार बहुत अच्छी बात है, चलो और अब तो बोनस में, अब तो सेल्फ सर्व भी आ गए। गुड, ग्रेट, थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।